सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड काइंडली वीडियो को एंड तक देखना। जब मेरा हाइट शॉर्ट था उस टाइम मेरा एज था 18। उस टाइम सिसम सीड ने मुझे बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया। मान लो ये मेरा दोस्त है हाइट बढ़ाने के लिए। मेरा हाइट था उस टाइम अराउंड 5 फीट 2 एंड अभी मेरा हाइट है 5 फीट 11। तो ये जो हाइट ग्रोथ हुआ है इसमें सिसम सीड का बहुत ही बड़ा रोल था। एंड सिसम सीड क्या है? तिल। तिल पता है, एक काला तिल होता है, एक व्हाइट वाला तिल आता है। दोनों आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड हमारे गांव में तिल का खेती होता है तो मेरा घर में ऑलवेज तिल रहता है एंड तिल का डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स बनता है। एंड उसमें से मेरा जो फेवरेट है दैट इज तिल का लड्डू। तिल जैसे मैंने आपको बताया काला तिल होता है, व्हाइट वाला तिल होता है, लेकिन काला तिल ना ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है एंड ज़्यादा टेस्टी भी होता है। काला तिल का जो गुड़ और लड्डू बनता है ना यार, वो गजब का लगता है। कभी कभार हम लोग अपने घर में तिल, फिर तुम्हारा मूंगफली, इसको मिला के भी लड्डू बनाते हैं। फिर तिल, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, इसको मिला के भी लड्डू बनाते हैं। एंड ये जो लड्डू है आपका बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, बिकॉज इससे आपको टेस्ट भी मिल रहा है, लेकिन टेस्ट के साथ साथ जो आपको गुण मिल रहा है, जो फायदा मिल रहा है आपका हड्डियों का लेंथ में बढ़ने में, चाहे आपका लंबाई बढ़ने में, वो बहुत गजब का है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको अपना डेली डाइट में सिसम सीड क्यों ऐड करना चाहिए। 5 साइंटिफिक रीजन विथ प्रूफ में, मतलब साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं जो आपको समझना चाहिए। एंड अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो फिर आप इसका इंपॉर्टेंस भी नहीं समझेंगे कि ये आपका हाइट बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद क्यों है। तिल को बस आपको एज ए लड्डू नहीं खाना है, कैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि आप ओट्स के साथ थोड़ा सिसम सीड डाल दो या उसका लड्डू बनाओ, या कभी कभार मैं क्या करता हूँ, पानी जैसे बोतल रहता है ना, उसमें मतलब 5 ग्राम तिल डाल देता हूँ, ठीक है, एंड वो पानी को आस्ते आस्ते पीते रहता हूँ, तो ये मेरा बॉडी के अंदर चल गया। तो इस तरीके से आप तिल को कंज्यूम कर सकते हैं एंड घर में इसके अलग अलग फूड आइटम्स भी बना सकते हैं जो आपके लिए टेस्टी भी रहेगा एंड आपके लिए हेल्दी भी रहेगा। तो अभी मैं आपको 5 रीजन्स बता रहा हूँ, काइंडली ध्यान से सुनना। 4 या 5 कुछ ऐसा रीजन है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। नंबर 1 रीजन इज दैट सिसम सीड कंटेन इनक्रेडिबली हाई अमाउंट ऑफ जिंक। जिंक बहुत ज्यादा पाया जाता है। जो लोग जिंक का सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको जिंक का सप्लीमेंट नहीं लेना पड़ेगा अगर आप अपना डेली डाइट में सिसम सीड को ऐड करेंगे। आपका लिवर को सिग्नल भेजता है कि IGF-1 हार्मोन बनाओ, एंड ये IGF-1 हार्मोन क्या करता है, आपका ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है, खून के द्वारा जाता है, कहां तक पहुंचता है, आपका ग्रोथ प्लेट्स तक पहुंचता है। एंड ग्रोथ प्लेट्स को सिग्नल भेजता है कि ज्यादा से ज्यादा बोन सेल बनाओ, न्यू बोन सेल्स बनाओ, ठीक है। तो ये काम है जिंक का। ये एक केमिकल मैसेज भेजता है आपका ग्रोथ प्लेट्स को कि यार बोन सेल्स बनाओ। न्यू बोन सेल्स बनाने में जिंक का बहुत ही बड़ा रोल है। एंड अगर आपका डाइट में जिंक का डिफिशियंसी होगा फिर IGF-1 भी नहीं बनेगा एंड न्यू बोन सेल्स भी नहीं बनेगा, जिससे आपका हड्डियों का लंबाई नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रॉपर डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी न्यूट्रिएंट मिस होगा तो आपका हाइट ग्रोथ नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिफिक रीजन है दैट इज सिसम सीड में प्रेजेंट रहता है विटामिन B6 एंड आयरन। ये दोनों क्या करता है, मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि आपका ग्रोथ प्लेट्स न्यू बोन सेल बना सके। सिसम सीड में पाया जाता है कॉपर। आपका ग्रोथ प्लेट्स क्या कर रहा है, न्यू बोन सेल्स बना रहा है। अब बोन सेल्स को होल्ड करके रखने में, मतलब एक जगह उसको बाइंड करके रखने में हेल्प करता है कॉपर। मतलब कोलाजन वेब बना रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपका हड्डी मजबूत होगा, बोन डेंसिटी बढ़ेगा। एंड नाउ सिसम सीड इज आल्सो रिच इन कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है तो कुछ ऐसा सेल्स रहता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ये क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है एंड आपका जो कार्टिलेज है वो बोन में कन्वर्ट होता है। जैसे जैसे कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, कार्टिलेज कन्वर्ट होगा बोन में। उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ प्लेट आउटवर्ड शिफ्ट होता है। सपोज यहां पे बोन बन गया, ठीक है, अब ग्रोथ प्लेट ऐसे शिफ्ट हो जाएगा,
फिर बोन बनेगा, आपका ग्रोथ प्लेट्स ऐसे शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से शिफ्ट होते होते क्या हो रहा है, आपका हड्डियों का लंबाई भी बढ़ते जा रहा है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल है वो क्या करता है, कैल्शियम को अब्सॉर्ब करता है एंड कार्टिलेज को कन्वर्ट करता है इनटू हार्ड बोन, एंड उसके बाद आपका ग्रोथ प्लेट आउटवर्ड शिफ्ट होता है, मतलब बाहर की तरफ, जिससे क्या होता है, आपका हड्डियों का लेंथ बढ़ते रहता है। नाउ सीसम सीड कंटेन्स एल-आर्जिनिन। एल-आर्जिनिन क्या करता है, आपका जो ब्लड वेसल्स है उसको थिक कर देता है, ठीक है, वाइडन हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है एंड ब्लड में रहता है न्यूट्रिएंट्स, तो आपका ग्रोथ प्लेट्स को कांस्टेंट न्यूट्रिएंट मिलते रहता है। सीसम सीड में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम इस चीज का ठेका लेता है कि कितना कैल्शियम आपका ग्रोथ प्लेट्स को पहुंच रहा है। ऐसा कोई कैल्शियम अगर आपका ब्लड में रह जाएगा तो उसको ग्रोथ प्लेट तक पहुंचाने का काम करता मैग्नीशियम। तो आप समझ रहे हैं, सीसम सीड इज इक्वल टू लेंथनिंग ऑफ योर बोन्स। बोन्स का लेंथ बढ़ाना बहुत ज्यादा फायदा करता है। इवन सीसम सीड में प्रोटीन भी पाया जाता है। तो आपको क्या चाहिए, एक सिंगल फूड से आपको मल्टीपल फायदा मिल रहा है, जो आपका ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है, आपके एजीएच को बूस्ट करने में फायदेमंद है, बोन डेंसिटी को बढ़ाने में बहुत फायदेमंद है। तो आपको क्या करना है, डेली अपना डाइट में सीसम सीड लेना है। तो आपको अभी समझ में आ रहा है कि एक्सरसाइज के साथ साथ न्यूट्रिशन का रोल कितना बड़ा है, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब क्या है, आपको फूड्स कंज्यूम करना है, अलग अलग फूड्स का आपका डाइट में कितना बड़ा रोल होता है, जो आपको ग्रोथ में फायदा करता है। अब यहां पर मैंने आपको बताया जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब आपका बॉडी को एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम चाहिए, एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जिंक चाहिए। अब थ्रू फूड कितना ले पा रहा है, कितना कंप्लीट कर पा रहे हैं, वो भी मैटर करता है। सपोज आपको कैल्शियम चाहिए 100 mg, लेकिन थ्रू फूड आप ले पा रहे हैं 20, तो आपको देखना है कि मैं कैसे 100 mg तक पहुंचू। सीसम सीड से तो मेरे को कैल्शियम मिल गया, फिर तुम्हारे को कुछ खाने की जरूरत नहीं है, और कैल्शियम फूड से लेके मैं क्या करूं, जितना बॉडी को चाहिए उतना तो देना पड़ेगा। अगर डेफिशिएंसी रहेगा फिर तुम्हारा जो ग्रोथ प्लेट्स है वो अपना बेस्ट पोटेंशियल में काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको पूरा खाना नहीं मिल रहा है। आधा खाना में आधा ही काम होगा, इसीलिए इंडियंस का हाइट शॉर्ट है। हमारा जो डाइट है यार मेल न्यूट्रिशन है, मानो ना मानो, किसी को यहाँ पर लग रहा होगा, लेकिन हमारा डाइट अच्छा नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। की वजह से हमारा जो जेनेटिक्स है वो खराब होते जा रहा है, ठीक है। तो हमें अब इस चीज को चेंज करना है, ट्रेंड को चेंज करना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड करना चाहूंगा, मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू।